तो ये आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राज्यसभा, अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 51 आंसर्ड ऑन 2 फरवरी 2021 यानी कि आज की ही डेट लिखी हुई है। दोस्तों कल मैंने चैनल पे एक वीडियो रिलीज़ किया था क्रिप्टो बैन इन इंडिया, अब आगे क्या होगा। इसमें मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया था, समझाया था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है इस बिल को लेके। तो अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं और जनरल ओवरव्यू जानना चाहते हैं कि इस बिल में क्या लिखा है, क्या रिपरकशंस हो सकती हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज का जो वीडियो है छोटा सा वीडियो है, इसको आप कल के वीडियो की कंटिन्यूशन भी मान सकते हैं। रीज़न ये है आज के वीडियो का क्योंकि आज एक नया डॉक्यूमेंट आया है गवर्नमेंट की तरफ से। अभी कुछ ही देर पहले, लगभग 1 घंटे पहले ये डॉक्यूमेंट पब्लिक हुआ है। तो इसके ऊपर अब क्या व्यूज़ चेंज हो जाते हैं, क्या हम इससे इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसके ऊपर अब हम डिस्कस करेंगे। तो जो डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो आप देख सकते हैं, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये डॉक्यूमेंट है, राज्यसभा का अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 51। तो इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ जाए कि क्या लिखा है। तो ये आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राज्यसभा, अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 51 आंसर्ड ऑन 2 फरवरी 2021 यानी कि आज की ही डेट लिखी हुई है। टॉपिक है इसका इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियाज ओन क्रिप्टो करेंसी। तो इसको लेके कि इंडिया क्या अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी बना रहा है, उसको लेके कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे आंसर किए गए हैं। अब यहाँ पे 2 लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, उनका नाम है श्री संजय राउत और दूसरे जिन्होंने आंसर किया है वो है श्री अनुराग सिंह ठाकुर। अब दोनों का ब्रीफली प्रोफाइल देख लेते हैं कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, जिन्होंने आंसर किया है। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो है श्री संजय राउत। तो अगर मैं आपको लेके चलूँ विकिपीडिया पेज पे, तो संजय राजारमन राउत इज एन इंडियन पॉलिटिशियन फ्रॉम शिवसेना पार्टी। तो इस शिवसेना पार्टी से हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है रिप्रेजेंटिंग महाराष्ट्र इन द राज्यसभा। अब जो दूसरा नाम है जिन्होंने आंसर दिया है वो हैं श्री अनुराग ठाकुर। तो अनुराग सिंह ठाकुर इज अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया फ्रॉम हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल्सो सर्व्स एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं। अब चलते हैं इस डॉक्यूमेंट में। तो श्री संजय राउत जी ने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस पूछे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट whether government is aware that many business companies are using cryptocurrency for international transactions during the last 1 year। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या गवर्नमेंट इस चीज़ की अवेयर है कि काफ़ी सारी बिजनेस कंपनीज क्रिप्टो करेंसी यूज़ कर रही हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने के लिए पिछले 1 साल में। तो ये है पहला क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन देखते हैं फिर उसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिया, अब इसका आंसर क्या दिया हुआ है। तो इन्होंने सिंपल यहाँ पे क्या दिया, नो सर, यानी कि गवर्नमेंट को यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है कि बिजनेस कंपनीज यूज़ कर रही हैं क्रिप्टो करेंसी को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए पिछले 1 साल से। दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ सो द डिटेल्स देयर ऑफ एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्स देयर टू। तो यानी कि अगर गवर्नमेंट को मालूम है कि ऐसा कुछ चल रहा है तो गवर्नमेंट का उसको लेके क्या रिस्पॉन्स है। अब इसका आंसर उन्होंने दिया है कि इन व्यू ऑफ द रिप्लाई टू पार्ट ए अबव द क्वेश्चन डज नॉट अराइज। क्योंकि गवर्नमेंट को पता ही नहीं है तो इस क्वेश्चन का कुछ यहाँ पे मतलब नहीं होता। तो पहले 2 क्वेश्चंस का तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे है कि गवर्नमेंट को पता नहीं है और गवर्नमेंट उसको आंसर नहीं कर सकती। जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है, वेदर गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज ओन क्रिप्टो करेंसी एंड। अब जो तीसरा क्वेश्चन है इसको 2 पार्ट में स्प्लिट किया हुआ है। इसके बाद वाला जो पार्ट है, इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ एंड इफ नॉट द रीजन देयर फॉर। तो अब ये आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या गवर्नमेंट कंसिडर कर रहा है अपनी खुद की एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने का, और अगर कर रहा है तो उसकी क्या डिटेल्स हैं। अब देखते हैं इसका क्या आंसर है। तो अब इसका आंसर यहाँ पे आप देखेंगे तो इन्होंने कहा है नो सर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वेदर द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज ओन क्रिप्टो करेंसी। तो क्या गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने का। तो यहाँ पे आंसर कर दिया गया है नो सर, यानी कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी कंसिडर नहीं कर रही है। अब ये क्रिप्टो करेंसी को लेके बोला जा रहा है कि सीबीडीसी को लेके बोला जा रहा है, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। बट क्रिप्टो करेंसी को लेके यहाँ पे कह दिया है कि गवर्नमेंट अपनी क्रिप्टो करेंसी कोई लॉन्च नहीं करेगी। साथ ही साथ उन्होंने कुछ और यहाँ पे आंसर दिया है, इट वॉज अनाउंस्ड इन द बजट स्पीच ऑफ द ईयर 2018-19। तो 2018-19 की जो बजट स्पीच हुई थी उसमें क्या अनाउंस किया था, दैट द गवर्नमेंट डज नॉट कंसिडर क्रिप्टो करेंसीज लीगल टेंडर और कॉइन्स and will take all measures to eliminate use of these crypto assets in financing illegitimate activities or as part of the payment system। तो 2018-19
कि बजट स्पीच में ये बोला गया था कि गवर्नमेंट जो है क्रिप्टो करेंसीज को लीगल टेंडर नहीं मानती। लीगल टेंडर मतलब जो गवर्नमेंट, जैसे इंडियन रुपीज़ है या यूएसडी है, कोई भी गवर्नमेंट इशूड करेंसी जो हम यूज़ करते हैं उसको लीगल टेंडर बोलते हैं या कॉइन्स बोलते हैं। तो गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज को लीगल टेंडर नहीं मानती और वो सारे मेजर्स उठाएगी टू एलिमिनेट यूज़ ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। तो वो सारे मेजर्स उठाएंगे ताकि इन क्रिप्टो एसेट्स को जो इललेजिटिमेट एक्टिविटीज़ की फाइनेंसिंग में काम आती हैं या फिर पेमेंट सिस्टम के काम आती हैं, उन सबको वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो इस लाइन को एक बार फिर से देखते हैं। एलिमिनेट यूज़ ऑफ दिस क्रिप्टो एसेट्स इन फाइनेंसिंग इललेजिटिमेट एक्टिविटीज़ और एज पार्ट ऑफ द पेमेंट सिस्टम। तो इन क्रिप्टो एसेट्स को, क्रिप्टो करेंसीज को, जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से इललेजिटिमेट एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट की जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए टेररिज्म एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए या कोई और इलीगल एक्टिविटी को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, तो इस टाइप के जो भी यूज़ होते हैं इन क्रिप्टो एसेट्स को, उसको पूरी की पूरी कोशिश करी जाएगी कि रिमूव कर दिया जाए और साथ ही साथ पेमेंट सिस्टम से भी रिमूव कर दिया जाए। यानी कि क्रिप्टो करेंसीज को सिंपली आप एज अ पेमेंट मेथड नहीं यूज़ कर सकते। तो हालांकि इस चीज़ में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जो 2018-19 का जो व्यू पॉइंट था गवर्नमेंट का एग्जैक्टली वही है। और अब एक बार फिर से ये एक आंसर शीट में हमें यहाँ पे पता लग गया है। फाइनल जो लाइन है वो ये है, द गवर्नमेंट विल एक्सप्लोर द यूज़ ऑफ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रोएक्टिवली फॉर अशरिंग इन डिजिटल इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है, ब्लॉकचेन के उनको यूजेस पता है, इनोवेशन पता है, तो उनको वो प्रोएक्टिवली एक्सप्लोर करेंगे ताकि इंडियन इकोनॉमी एक डिजिटल इकोनॉमी में जल्दी कन्वर्ट हो सके। अब ये जो डॉक्यूमेंट आज आया है, इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़िलहाल गवर्नमेंट का क्या स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जो बिल की डिस्कशन होगी क्रिप्टो करेंसीज़ को लेके, अगर कोई भी बिल की डिस्कशन हुई तो गवर्नमेंट का फ़िलहाल ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको ये हम मान के चल सकते हैं। इसके ऊपर आगे क्या डिस्कशन के बाद नतीजे निकलेंगे, क्या रिपरकशंस हो सकती हैं, वो सब मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। बट आज की डेट में एज़ ऑफ 2 फरवरी 2021 गवर्नमेंट का हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से पता लग गया है और हम उसके आगे डिस्कस कर सकते हैं। अब आपकी क्या राय है ये डॉक्यूमेंट देख के नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और इसी टाइप का कंटेंट अगर रेगुलरली पाना चाहते हैं, जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अगर वो आपको समझ में आता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी बोलिए कि गेम ऑफ बिटकॉइंस का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मुझे यहाँ पे सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए रेगुलरली अप टू डेट कंटेंट लेके आने की। इसके अलावा चैनल पे और बहुत सारे वीडियोस हैं, अगर आप मेरे फॉलोअर हैं तो आप जानते ही हैं, हर एक कैटेगरी में क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाए हैं। पैसिव अर्निंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मैं डिस्कस करता हूँ, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।